हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं? तो एनी ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को सप्लाई करती हैं, ब्लड को बॉडी में कैरी करती हैं, पहुँचाती हैं, उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। हार्ट का हमारे क्या फंक्शन है? हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। मतलब जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं। तो ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है? सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। और हमारे ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यू। मतलब जो हमारा ब्लड होता है ये बॉडी में कॉन्स्टेंटली चारों ओर बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, टिश्यू और सेल्स जो होते हैं सब में ट्रांसपोर्ट होता है, और न्यूट्रिएंट्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको बाहर निकालने का काम भी ब्लड का होता है। तो ये है हमारे ब्लड का फंक्शन। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो आपको समझ में आ गया हमारा हार्ट का फंक्शन। अब इस पर चर्चा करते हैं। हार्ट के 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। तो द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब जो हमारा ब्लड होता है सभी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, एक एक ऑर्गन्स में ब्लड को पहुंचाता है ब्लड वेसल्स के माध्यम से, जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो जिसका कलर रेड कलर का दिखाया गया है आपको, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड में है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंट क्या है ये आप जान लीजिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन उसमें नहीं होती। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो हमारा राइट साइड का ब्लड होता है हार्ट, वो ब्लड को पंप करता है, जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो होता है वो हार्ट से लंग्स में प्योर होने के लिए जाता है। ये इम्प्योर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हार्ट में जाके ऑक्सीजन से मिल जाता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और इसमें जब मिलता है तो गैस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस अकर्स, ब्लड कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, सैक्स एंड एक्सरसाइज, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इन द सैक्स फॉर इनहेलेशन। मतलब जब ब्लड लंग्स में जाता है और उसमें ऑक्सीजन मिलती है तो वो ब्लड का गैस का एक्सचेंज भी होता है उसमें। आप इमेज में देख सकते हैं CO2 जहाँ पे लिखा है ब्लड वेसल्स O2 एंड CO2, वहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल रहा है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन इसका अगला पार्ट है। सिस्टमिक का मतलब होता है हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स में ब्लड का पहुँचना सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। और पल्मोनरी का मतलब फेफड़ा होता है, जो कि ब्लड लंग्स से फेफड़े में प्योर होने के लिए जाता है, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स में ब्लड पहुंचता है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हिच सप्लाई रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट होता है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका सर्कुलेशन होता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, जिसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। Body cells extracts nutrients and oxygen from the oxygenated blood and tissue waste are passed into the blood of excretion। तो बॉडी सेल्स जो होती हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाती हैं, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको लंग्स में भेजकर पुनः ऑक्सीजन से मिला देती हैं, जिससे हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी प्योर ब्लड हो जाता है, शुद्ध ब्लड हो जाता है। तो आपको सर्कुलर सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंट है दोनों में। इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के चारों ओर सप्लाई होता है।
बॉडी के सभी सिस्टम्स में, जिसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन देखिए, पल्मोनरी का मतलब फेफड़ा होता है। तो जो फेफड़े से ऑक्सीजन, फेफड़े में जो ऑक्सीजन आती है उसमें ब्लड मिलता है, तो उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसके फंक्शन क्या हैं, तो इस पे फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन ऑफ सीवीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कार्य क्या हैं। तो पहला फंक्शन है सीवीएस इंश्योर ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स एंड मेंटेन एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सीवीएस सिस्टम जो होता है ये कंटिन्यू ब्लड का फ्लो करता रहता है बॉडी के सेल्स में, और बॉडी के एडिक्वेट यानी अलग अलग पार्ट्स में ये ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। फिर अगला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, और जो हमें हार्मोन्स मिलता है एंडोक्राइन सिस्टम से उस हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं उनको बाहर निकालने का काम भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है। और अगला फंक्शन है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, कि हमारे बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाती है और ब्लड को लॉस होने से भी बचाती है। अगला फंक्शन है मेंटेन थर्मोगुलेशन। थर्मोगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। और इसका लास्ट फंक्शन है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो आपको इसके फंक्शन को समझ में आ गया, फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपको उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप डायग्राम में समझते चलें और आप नोट्स भी बना सकते हैं हमारे चैनल से। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इसके फंक्शन क्या हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। अभी इसके बारे में और कुछ बताना है आपको, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर बनाएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, धन्यवाद।